हेलो एवरीवन, मैं अरशद। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखेंगे। ओके, ये एक सीए फाउंडेशन और बीकॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी दोनों के लिए वैलिड होगा। आप लोग सुन सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हॉल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर 370 हटने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है, पहले नहीं होता था। ओके, ये सीए फाउंडेशन में 15 से 21 मार्क्स का आता है और बीकॉम में भी अच्छा खासा वेटेज रखता है ये। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करके जाना है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, इसका डिफिनेशन होता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये तो समझ में आ गया। एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, ये एक सेपरेट यूनिट में मैं डिस्कस करूंगा इसे। आइए, इन्फोर्सेबिलिटी कब होगा? जब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो। मतलब जो एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं वो सोशल नहीं होना चाहिए, ये बिजनेस एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ओके, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन माने क्या होता है? कंसिडरेशन माने होता है समथिंग इन रिटर्न, या फिर इफ आई गिव यू समथिंग यू मस्ट ऑल्सो रिटर्न समथिंग। जैसे कि अगर मैं आपको अपना बैग बेचूं तो आप मुझको पैसा दोगे, या फिर मैं आपको अपना बैग दूं तो आप मुझे अपना बाइक दोगे। मैं अपना बुक आपको बेचूंगा तो आप मुझे पैसा दोगे, या फिर आप कुछ एक्सचेंज करोगे, मतलब मैं कुछ दूंगा तो आप कुछ दोगे। अगर आप ट्यूशन किसी टीचर से पढ़ते हो तो आप उसे पैसा दे रहे हो, तो वो आपको क्या दे रहे हैं? वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं, अपना स्किल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन इसी को बोलते हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैपेबल होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो मैनर ना हो, मतलब बच्चा नहीं हो, बिलो 80 ना हो, या फिर वो बीमार है, वो कुछ सोचने समझने के लायक नहीं है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। या फिर कोई इंसान बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है, पिया हुआ है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट, वो सोचने समझने के हालत में नहीं है। पर एक केस एक्सेप्शन आता है, ड्रिंकन पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब इसका मैं स्पेशल यूनिट जब पढ़ूंगा तो उसमें आप अच्छे से जान लोगे। मतलब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे आदमी से ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने का, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट किसे बोलते हैं? मतलब जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका पर्सन, उसका कंसेंट फ्री हो, जो आप सोच रहे वो भी यही सोचता हो। ओके, फ्री कंसेंट कब कंसेंट फ्री नहीं होगा? जैसे अंडर कोरेशन क्या होता है? जैसे आप किसी से डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप सर में उसका गन दिखा के बोल रहे हो तुम अपना बाइक बेच दो मुझे, तो ये तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो फ्री कंसेंट नहीं है, वो डर के बेचा आपसे। ओके, ये अंडर इन्फ्लुएंस, किसी को बला फुसला के आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को क्या, यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है। आप तो उसको डरा धमका दिए या फिर आप उसको फुसला दिए इस तरह से। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो समाज के लिए सही हो, मतलब अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी ना हो, मतलब ये समाज के लिए फ्रेंडली हो, ऐसा नहीं हो कि जिससे समाज में कुछ बुराई फैले। ओके, नॉट डिक्लेयर वॉइड अंडर लॉ, मतलब ऐसा एग्रीमेंट ना करो जो कोर्ट आपको पहले से ही मना किया हो, कोर्ट उसको पहले से ही कर दिया डिस्क्राइब कि वॉइड क्या होता है, वो अभी आगे हम लोग सीखेंगे। आगे ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक एसेंशियल एलिमेंट एज पर सेक्शन 10। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से ऑफर होना चाहिए, मतलब वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, जो हम लोग यहाँ पर देख लिया। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फ्री कंसेंट, लॉफुल, आगे हम लोग सब इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है हम लोग का? ऑन द बेस ऑफ द वैलिडिटी, हम लोग का कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोर्ट क्या करे, इन्फोर्सिबल कर पाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोर्ट उसमें दखल अंदाजी कर पाए। जैसे हम और आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जैसे सपोज करो मैंने आपको 100 रुपया दिया और आपको मुझे चीनी देना था, आपने मुझे चीनी नहीं दे दिया, मैंने आपको 100 रुपया दे दिया। पर यहाँ पर कोर्ट के पास समझाएंगे तो कोर्ट मेरा मदद करेगा, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। हम लोग दोनों एग्रीमेंट किए थे कि चीनी, छोटा बात बोल दिया, हम एक एग्जाम्पल के लिए छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं
कि मैंने आपसे सोचा था, बात क्या कि मैं आपका घर खरीदूंगा और मैंने 10 लाख आपका घर का दे दिया, आप घर खाली नहीं कर रहे, तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा तो कोर्ट मेरा मदद करेगा, इन्फोर्सेबल करेगा, इन्फोर्स करेगा इसमें। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगा, छोड़ देगा। जैसे कि एक लड़का एक लड़की इसको प्रपोज करता है, लड़की एग्री हो जाती है, शादी का बात हो जाता है। अब जब शादी का वक्त करीब आता है तो लड़का मर जाता है। अब क्या हो सकता है, अब तो शादी हो नहीं सकता, मतलब अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, या फिर लड़का पागल हो गया, अब भी तो शादी नहीं। अब लड़का का माँ बाप बोलेगी हम लोग का बात हो गया था, तुमको शादी करना ही होगा, पर लड़की वाली इनकार कर सकती है। अब लड़का क्या है, अब लड़का कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, ये तो पागल हो गया। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सपोज करो आपने मुझको कुछ केमिकल लाने बोला, केमिकल का ऑर्डर दिया मेरे को, और आपने मुझको पैसा भी दे दिया, मैंने केमिकल बना दिया पर मेरे फैक्ट्री में आग लग गया, अब तो मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता केमिकल। तो इस केस में भी कोर्ट क्या मदद करेगा आपका, ये तो खुद बंदा मतलब मजबूर है, उसका खुद जल गया। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो वाइड हो, और एक एग्रीमेंट ऐसा वाइड एग्रीमेंट मतलब ये समझ लो, मतलब शुरू से वाइड, मतलब आप बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं होता है बच्चा 10 साल का बच्चा आया आपके स्टोर में, आप उसको उधार में बैग दे दिए, ऐसा होता है क्या। तो इस तरह का एग्रीमेंट अगर कर रहे हो तो उसे वाइड एग्रीमेंट बोलते हैं। और वाइड मैनर के साथ करने को वाइड मतलब शुरू से ही वाइड, इसके बारे में अच्छे से आगे जानेंगे। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, सपोज करो आप किसी के सर में गन दिखा के आप उसका प्रॉपर्टी खरीद लिए, हो सकता है आपने उसके प्रॉपर्टी का डबल रेट भी दिया, पर उसका तो इंटेंशन नहीं था बेचने का, विल भी नहीं था बेचने का, वो तो डर से बेचा। तो अब वो चाहे तो अब कोर्ट के पास जाके अपना प्रॉपर्टी आपसे वापस ले सकता है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक पार्टी के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकता है या फिर उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं कर पाएगा। जैसे कि ओरल एग्रीमेंट कुछ कहते हैं, जैसे मैंने आपसे मिला रास्ते में, मैंने बोला आप बैग बेचोगे अपना 1 लाख में, आपने एग्री कर दिया हाँ बेचेंगे। जब मैं आपसे खरीदने जाता तो आप बोलते हैं नहीं बेचेंगे। अब मैं अब कोर्ट जाऊंगा, मैं बोलूंगा इसने बोला था मुझे बैग बेचेगा पर नहीं बेच रहा है, तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि आपने बोला था कि मैं बेचूंगा। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट भी कैसे समझ लेगा कि हाँ बोला था या नहीं बोला था। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सिबल हो जाता है, मतलब इसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता। या फिर हम लोग एग्रीमेंट किए पर एग्रीमेंट क्या हुआ, पानी में भीग के फूल गया, अब कुछ पढ़ नहीं पा रहे, तो अब ना आप कोई नतीजा में पहुंच पाओगे ना हम नतीजा में पहुंच पाएंगे। तो इस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सिबल हो जाएगा। कोर्ट को कैसे पता कि क्या लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था, मुझे मालूम है एक पार्टी झूठ बोलेगा तो उसी का सुनना पड़ेगा, इसमें कोई नतीजा में पहुंची नहीं, कोई नहीं पहुंच सकता ऐसा हाल में। इनलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट जिसे कोर्ट मना करता हो करने से। या फिर आप सोचो मैंने आपको पैसा दिया 1 लाख कि तुम इसको मार दो, तो इस तरह का एग्रीमेंट क्या है, इलीगल एग्रीमेंट है, समझ गए। और एक आता है ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पोकन मतलब ओरली किया जाए और रिटर्न किया जाए। ऐसा जैसे कि मैंने आपको फोन किया, फोन करके बोलता हूँ कि मुझे आपका प्रॉपर्टी खरीदना, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा आपके प्रॉपर्टी के लिए, ये कौन तरह का है, ये स्पोकन है, मैंने ओरली आपको बोल के आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसको एक्सप्रेस बोलते हैं। या फिर मैंने आपको मेल कर दूं या फिर मैं व्हाट्सएप में लिख के बोल दूं कि मुझे आपका 1 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदना है, क्या आप इंटरेस्टेड हो, इस तरह के। अब वो भी लिख के बोलता है हाँ बेचना है। कॉल में मैं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है तो वो भी बोल रहा हाँ मैंने बोला मुझे खरीदना, तो वो भी रेडी हो गया हाँ बेचना है। तो इस तरह के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस, मतलब या फिर मैं ऑरली किया या फिर मैं रिटर्न किया। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बाय कंडक्ट। एक इसका एग्जांपल लो, जैसे हम लोग बस में बैठते हैं तो हम लोग को तो पता होता है कि ये बस यहाँ से यहाँ जाने वाला है, हम लोग कुछ पूछते नहीं कि कहाँ जाना नहीं जाना, हम लोग बैठ जाते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह के एग्रीमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एग्रीमेंट। मतलब कुछ नहीं, हम लोग इशारा से, ऑटो है ना रखा हुआ रहता है स्टैंड में, हम लोग बैठते हैं, वो दूसरे स्टैंड में पहुंचा देता है, कोई बात करते हैं नहीं करते हैं,
इसी तरह के एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड। और टैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं और फिक्स डिपॉजिट भी तो आजकल मशीन में होता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का होता है, एक्सक्लूटेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सक्लूटेटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सक्लूटेटेड कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बॉस सेडेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वेयर बोथ द पार्टी फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, वो दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देता है। जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि आप मुझे अपना प्रॉपर्टी दो, मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा। आपने मुझे अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपने मुझे अपना घर दे दिया, मैंने आपको 2 लाख दे दिया, मतलब दोनों अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया। ओके। और एक्सक्लूटेटरी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्ट होता है, एक यूनिलैटरल, एक बिलैटरल। यूनिलैटरल मींस होता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये हुआ कि आपने मुझे अपना प्रॉपर्टी दे दिया, मैंने आपको अपना पैसा नहीं दिया, या फिर मैंने पैसा दे दिया, आपने अपना प्रॉपर्टी अभी तक मुझको नहीं दिया। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, ये कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ओनली 1% फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन और द अदर पार्टी का क्या है, अभी तक फुलफिल करना ऑब्लिगेशन ड्यू है। तो इस तरह को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग दोनों किए थे कि आपको घर देना है, मुझे आपको पैसे देना है, ना आपने मुझको घर दिया ना मैंने आपको पैसा दिया, मतलब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया। तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम लोग क्या, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और ऑफर एंड प्रपोजल ये अलग यूनिट है, इसको अलग डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट में हर एक यूनिट मेरा बन जाए, ताकि आप लोग को भी सुनने में आसान हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से क्या होता है कि इंटेंशन मतलब इतना अच्छे से सुन नहीं पाते। हाँ, ये वीडियो मेरा खास तौर पर सीए फाउंडेशन और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, या फिर वो हर एक बच्चा जिसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके सब्जेक्ट में है, वो लोग सुन सकता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीए फाउंडेशन में इसका वेटेज 15 से 20 मार्क्स 21 मार्क्स का आता है। समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन के लिए। और बीकॉम में भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो आप लोग कीजिए। और ये रिवाइजिंग पर्पस के लिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट में करके पूछो। इस तरह से मैं हर एक चैप्टर का आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूँगा, और मेरा वीडियो आपको मिलते रहे इसलिए ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो यार, बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।